अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारब मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर काला शाह काकू से। और जी हाँ दोस्तों, मैं इस वक्त जा रहा हूँ गुजरांवाला, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ। लोकेशन बड़ी अच्छी लगी मुझे, खेत की कटाई हुई भी और फसल भी खड़ी हुई है। दोस्तों, फ़िक्र बड़ी अजीब चीज़ है और फ़िक्रमंद रहना अच्छी बात है, किसी चीज़ की फ़िक्र करना, लेकिन उसमें हलकान हो जाना और फिर इतना ज़्यादा परेशान हो जाना कि आपकी सेहत ख़राब हो जाए, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी अम्मी की एक मिलने वाली सहेली थी, जिनको हम रक्षंदा आंटी कहा करते थे। रक्षंदा आंटी का एक ही बेटा था टीपू, और वो उससे बड़ी मोहब्बत करती थी। अभी कुछ दिन पहले रक्षंदा आंटी का हमारे घर आना हुआ तो मैं उनको देखकर हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि रक्षंदा आंटी बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुकी थी, जिसको हम कहते हैं ना कि हड्डी से चमड़ा लग गया था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा रक्षंदा आंटी आपको क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा वो मेरे बेटे टीपू को शुगर हो गई। तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उनका अकलौता बेटा था। लेकिन मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि रक्षंदा आंटी, ज़िंदगी में इंसान है, इसके साथ बीमारियां चलती हैं, और शुगर का तो इलाज इस तरह से है कि इसको कंट्रोल रखा जा सकता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग वो भी तो हैं जिनके हाथ या पैर कट जाते हैं, लेकिन वो ज़िंदा रहते हैं। मैंने उनको बताने की कोशिश की कि रक्षंदा आंटी, मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बालों से थी, और 80s की दहाई के अंदर जब जॉनी कट आया था, राइट साइड से ऐसे करके लेफ़्ट साइड पर पूरा पफ बनाने का रिवाज आया था, तो मैं उस वक्त वो जॉनी कट रखा करता था और मुझे अपने बालों से बेहताशा मोहब्बत थी। लेकिन जब बाल झड़ गए तो मैंने इसका शौक़ नहीं किया, मैंने कोई तकलीफ़ में मुब्तला नहीं हुआ, मैंने उसका रोग नहीं लगा लिया, और मैं इस टिंड को अपने साथ कैरी कर गया, हालांकि मुझे अपने बाल सबसे ज़्यादा अजीज़ थे। तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि माशाल्लाह टीपू ज़िंदा है, तंदुरुस्त है, तवाना है, इंसुलिन लगती है 2 टाइम, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात वो समझने से कासिर थी और वो रोती हुई चली गई, और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तकलीफ़ में मुब्तला इनको कोई और बड़ा नुकसान हो जाए। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह ने एक पहलवान पाल रखा था, और वो पहलवान जो है वो रुस्तम ज़मा कहलाता था उस वक्त का, और उसको कोई हरा नहीं सकता था। तो बादशाह सलामत बड़े खुश होते थे और लोगों को बताते थे कि देखो मेरे इस पहलवान को कोई हरा नहीं सकता। और उसी दौरान बादशाह ने चौथी शादी की, तो बादशाह की जो बीवी आई वो बड़ी दाना औरत थी, और उसने उसको कहा कि तुम्हारा ये पहलवान इसलिए किसी से नहीं हारता कि इसको कोई फ़िक्र नहीं है, जिस दिन इसको कोई फ़िक्र लाहक हो गई ये सूख कर काटा हो जाएगा। बादशाह ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मलका ने एक आर्च बनवाई, उस आर्च के अंदर एक दिया जलाया, दिया जलाने के बाद उस पहलवान को बुलाया और उसको तेल के ड्रम्स दे दिए गए, और उसकी ड्यूटी ये लगा दी गई कि पहलवान साहब, अगर ये दिया बुझ गया तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी, इसलिए आप दिए के पास खड़े हों और इसको बुझने नहीं देना। और तेल के डब्बे रख दिए गए वहाँ। पहलवान वहाँ खड़ा हो गया, इस फिक्र उसको लाहक हो गई। 3 महीने के बाद बादशाह और मलका का वहाँ से गुज़र हुआ तो देखा कि वहाँ एक कांगड़ी पहलवान खड़ा था, और सूखा सा आदमी जो दिए के दोनों तरफ हाथ करके खड़ा था और बड़ी परेशानी के आलम में लौ को बुझने से बचा रहा था। तो बादशाह ने उसको देखे पूछा, उसने कहा वो रुस्तम ज़मा हमारा पहलवान का है? तो उसने कहा बादशाह सलामत मैं ही हूँ। उसने कहा तुम? ओए हाँ, ही तो तुम हो, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तो मलका ने फिर उसको बताया कि ये होती है फ़िक्र, इसको अपनी जान की फ़िक्र थी कि मैं इसका सर कलम कर दिया जाएगा तो इसका ये हाल हो गया। तो उसके बाद उन्होंने मलका ने उस पहलवान को कहा कि अब तुम आज़ाद हो, तुम जाओ खाओ पियो ऐश करो, और तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। तो जब पहलवान को दोबारा से वो खाना पीना और वो ज़हनी आसूदगी मैसर आई, तो फिर वो उसी तरह 3-4 महीने में फिर पहलवान हो गया, और फिर वो इतना ताकतवर हो गया कि उसको कोई ढा नहीं सकता था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी रखी हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। उनमें से शुगर भी है, शुगर हो जाती है, हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, लेकिन हार्ट का इलाज है, टीबी हो जाती है, टीबी का इलाज है। लेकिन असल बात यह है कि ज़िंदगी कायम और दायम रहती है। ज़िंदगी बाकी है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में अच्छी जहाँ चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो अगर कोई बीमारी घर में आ जाए या कोई ऐसा मामला हो जाए
جو ہمارے لیے بڑا ڈپریشن کا باعث ہو تو اس ڈپریشن کو چینلائز کر لیا کریں، اس کو مینیج کیا کریں، اس سے نکل جایا کریں، وہاں نظر کو فوکس کر کے جمع کرنی بیٹھ جانا چاہیے۔ دوستو میں ایک کمپین لانچ کرنا چاہ رہا ہوں جس کا نام ہے زندگی کو راستہ دو۔ جی ہاں، زندگی کو راستہ دو کے حوالے سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جس طرح ٹیپو کو شوگر ہو گئی تھی، یا میرے بال جھڑ گئے، یا اس پہلوان کو دیے پہ لگا دیا گیا تھا، تو ہمیں اتنی فکر نہیں کرنی کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں اور اتنا ڈپریشن ہو جائے کہ پھر ہمارے لیے وہ جان لیوا ہو جائے۔ فکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن فکر میں ہلکان ہو جانا اور یہ سمجھ لینا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ زندگی کو راستہ دو، کہ زندگی جاری و ساری ہے، اور تفکر میں اتنا نہیں پڑ جانا کہ ہم سوکھ کر کاٹا ہو جائیں۔ آئیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لائیں، زندگی کو راستہ دیں۔ اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔